अस्सलामुअलैकुम। मारूफ एंकर व सहाफी और टीम सरेआम के सरबराह इकरारुल हसन ने इंतहाई मुतनाज़े बयान दे डाला। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ उनके चाहने वाले सख्ते में आ गए हैं तो वहीं कुछ जज्बाती अहले चमन खरी खरी भी सुना रहे हैं। इकरारुल हसन, जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है और नौजवान उन्हें अपना रोल मॉडल तस्वर करते हैं, उनकी तरफ से पाक फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ बयान आने से इस शक को तकवीत मिलती है कि मुल्क के अंदर खाने ऐसी कुव्वतें हैं जो ये बहस छेड़ने के हक में हैं कि किसी भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ऐसी बहस का मकसद पाक फौज, जो कि नज़्म ज़ब्त का पाबंद इदारा है, जिसमें अपने चीफ की इताअत लाजमी है, इस इदारे के अफसरान में बेचैनी को फैलाना भी है। आज की वीडियो में इसी हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी देख लें, शोबे स्टार्स का काम अपने अपने मुल्क की आवाम को एक अकाई में प्रोकर रखना भी है। इनके मुंह से निकले अल्फाज को इनके चाहने वाले बड़ी अहमियत देते हैं। भारत में आप देख लें कि मुतनाज़ा बिल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में बॉलीवुड मुकम्मल खामोश है। क्या सारा बॉलीवुड ही इस मुतनाज़ा बिल के हक में है? हरगिज़ नहीं। क्या सारा बॉलीवुड ही बेहिस है? नहीं, बिल्कुल। वहाँ एक नजर न आने वाली लाइन खींच दी गई है कि जिसको अबूर करने से मुराद रियासत के रेट को चैलेंज करना तस्वुर होगा। लेकिन हमारे यहाँ जिसका जो जी चाहता है कहे चले जाता है। आम सहाफी से लेकर शोबिज़ इंडस्ट्री के नामी ग्रामी नाम भी कोई बात कहने से पहले ये नहीं सोचते कि इनके की गई बात से किस तरह रियासत पाकिस्तान की मफादात को नुकसान पहुंचता है। और आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें और भी एहतियात होनी चाहिए, क्योंकि एक राय एक मुख्तसर वक्त में बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है, जिसे लोगों में इख्तलाफ जन्म लेता है और हसास मामलात को जिच भी पहुंचता है और मुआशरे में तफरीक की वजह से मुल्क के अंदर बेयकीनी और अनारकी का फैलना कोई अचंभे की बात नहीं। ऐसा ही एक मुतनाज़े ट्वीट आया है मारूफ एंकर पर्सन और निजी टीवी के प्रोग्राम सरेआम के मेजबान सैयद इकरारुल हसन की तरफ से। ट्विटर पर यके बाद दीगरे किए गए अपने ट्वीट्स में सैयद इकरारुल हसन लिखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जंगे लड़ने वालों के लिए जान हाजिर, पाकिस्तान की पाक फौज के सरबराह का मकाम हमारी पलकें, लेकिन माशाअल्लाह आइन शिकनी मुंतखब हुकूमतों को बैक जुम्बे से आबरू घर भेजने और पाक फौज जैसे बेमिसाल इदारे पर 10-10 साल मुसल्लत रहकर कई शानदार अफसरान की तरक्की का रास्ता रोकने के अमल को रोकना होगा। फैसले के पैराग्राफ 66 पर भरपूर इख्तलाफ के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बहस परवेज मुशर्रफ की सजा की गलत या सही होने से ज्यादा इस बात पर होनी चाहिए कि उन तमाम जजेस और नाम निहाद सियासतदानों को भी दार पर लाया जाए जो आइन शिकनी के अमल में किसी भी तरह शरीक थे। वो मजीद लिखते हैं कि परवेज मुशर्रफ के हक में रैलियां निकालते आवाम बयानात दागते वुज़रा और जलसे करती MQM से सवाल किया गया, अगर आज और इसी मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर मार्शल्लाह नाफिज कर दिया जाए तो क्या वो इसी की हमायत करेंगे? चंद बरस बाद ऐसे ही रैलियां निकालेंगे? परवेज मुशर्रफ की जात और चंद अच्छे कामों का मैं भी मोतरफ हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पर क्या एक ऐसा शख्स जिसने कत्ल किया हो उसे उस बुनियाद पर छोड़ा जाना चाहिए कि वो बहुत नेक, परहेजगार, आबिद और जाहिद है, उसने जिंदगी भर बहुत अच्छे काम किए हैं? अब इन ट्वीट्स को पढ़कर ये बात सामने आती है कि सैयद इकरारुल हसन पाक आर्मी के सिपाहीसालार कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ हैं और इसकी वजह से वो बयान करते हैं काबिल आर्मी अफसरान की प्रमोशन रुकने की। साथ ही वो परवेज मुशर्रफ के हक में उठाई गई आवाज के भी खिलाफ हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा सुप्रीम कोर्ट भी कमर जावेद बाजवा को घर ना भेजने का फैसला दे चुका और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस कोशिश में है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कानून साजी जल्द अज जल्द की जाए, तो क्या इकरारुल हसन साहब का ये ट्वीट मुल्क में एक नई बहस का शाखसाना नहीं होगा? और साथ में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिए गए मुतनाज़ा फैसले को लेकर पाक आर्मी ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। तो ऐसे में इकरारुल हसन साहब की जुबान से मुशर्रफ के खिलाफ दिए गए फैसले के हक में बोलना समझ से बालातर है। सैयद इकरारुल हसन साहब की राय का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन क्या इस राय का सोशल मीडिया पर देना जरूरी था? क्या वो अपनी राय देकर अपनी लाखों फॉलोअर्स को कन्वेंस को नहीं कर रहे? सैयद इकरारुल हसन एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लिहाजा उनको अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जिससे कि मुल्क में तफरीक फैले, बल्कि उन्हें तो मुल्क के अंदर पाई जाने वाली मुआशरती खामियों को उजागर करने में लगे रहना चाहिए।
जैसा कि इकरार भाई कर भी रहे हैं। मोहतरम इकरार भाई, अल्लाह इज्जत दे तो इज्जत को जिल्लत और रुसवाई में बदलने वाली गलती नहीं करनी चाहिए। अगर मुशर्रफ को आइन से गद्दारी पर सजाए मौत देने से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होती है तो मुशर्रफ को फांसी दे दी जाए। लेकिन क्या अदलिया मुशर्रफ के बोगस में इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि इस अदलिया ने मुशर्रफ को ही आइन शिकनी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। और इस वक्त जिस अदलिया ने मुशर्रफ की हुक्मरानी को कबूल किया था उसे बरी जिम्मा करार दिया है। इसके बाद 2008 तक जिस पार्लियामेंट ने मुशर्रफ के गुण गाए उसे बेकसूर मान लिया। इस दौरान सहाफी बरादरी ने मुशर्रफ को रॉबिन हुड माना और आपको मासूम बना दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमत की तरफ से खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर की गई है। बिलाशुबा इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त भारत की गर्मी और कश्मीर में रवा रखे गए इसके मुजालिम और फिर भारतीय आइन से शिक नंबर 370 और 35A के खत्म करने से जो हालात पैदा हुए हैं, इनसे सही तरीके से निपटने के लिए बहुत ज्यादा जहानत, तजर्बा और हुकूमत और फौज का एक साथ होना बहुत जरूरी है। इस सूरत हाल में हुकूमत को आने वाले दिनों में बहुत अहम फैसले करने पड़ सकते हैं, जिनमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर हमने एक कौम बनकर दिखाना है और हुकूमत और फौज के पुश्त पर खड़ा होना है। हुकूमत ने मुनासिब समझा के खित्ते की इस कशीदा सूरत हाल में पाक आर्मी की कमांड को तब्दील न करना मुनासिब रहेगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख करीब आती जाती है, मुल्क में इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी बहस में दो ग्रुप सामने आ जाते हैं, जिनमें से एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में जमीन व आसमान के कलाबे मलाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा गिरोह हर लिहाज से इस फैसले के खिलाफ मैदान में आ जाता है। इस तरह ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आर्मी चीफ या तो रिटायर होकर घर रवाना न चले जाएं या फिर हुकूमत वक्त उनको अपने साथ एक पेज पर होने की वजह से मुलाजमत में तोसी न दे दे। तो दोस्तों ये एक बहुत अहम इशू है। अगर परवेज मुशर्रफ के हवाले से अदलिया ने ऐसा कोई फैसला दिया है कि उनको मौत की सजा सुनाई गई है तो हर तरफ से अपना अपना एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी की राय और एक ऐसा शख्स जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हों, जिसके बहुत ज्यादा चाहने वाले हों, उनकी तरफ से ऐसी राय आए तो यकीनी तौर पर अफसोस और दुख होता है उनके फॉलोअर्स को। यकीनी तौर पर अगर आप देखें तज्जिया निगार जितने भी बैठे हैं वो बात करते हैं तो सब ये बात मानते हैं कि ये एक तज्जिया निगार है और इसी लिहाज से अपनी सोच के हिसाब से ये बात कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह की पर्सनैलिटीज जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, मैं खुद भी इकरारुल हसन के काम का मोतरफ हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए। जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने देखा कि हमारी इस्लाह के लिए, आवाम की भलाई के लिए वो काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो मीडिया पर लाकर हमें दिखाते हैं और हमें उनकी हकीकत का पता चलता है। वो चाहे उनके होटलों में छापों के हवाले से हो या फिर माओ बहनों की इस्मत दरी के हवाले से हो या फिर झूठे पीरों फकीरों के हवाले से हो, तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिन पर उन्होंने प्रोग्राम किए जो कि हम आवाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि जिनके बारे में हम जानते ही कुछ नहीं थे, लेकिन इकरार भाई का प्रोग्राम देखने के बाद हमारे सामने वो सारे हालात आ गए और हमें इस बात की पहचान हुई कि सही क्या है और गलत क्या है। उसमें दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी होटलों में खाने बनाए जाते हैं वहाँ पे सफाई सुथराई का निजाम सही नहीं है, या हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो वहाँ डॉक्टर हजरात की गैर हाजिरी रहती थी। लेकिन इकरारुल हसन के इन प्रोग्राम्स की वजह से वो भी बहुत हद तक बेहतर हुआ। इसके अलावा जो झूठे पीर फकीर और जाली पीर बाबे बने बैठे हैं उनके भी राजों से पर्दा उठाया, उनका असल चेहरा हमारे सामने लाए हैं वो, तो हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से इस बात पर मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन अफसोस होता है कि जब इस किस्म की उनकी राय जो है वो सोशल मीडिया पर आती है, उनकी जाती राय है उससे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ऐसी राय का इजहार किया जाए तो यकीनी तौर पर बहुत सारे दिलों को दुख पहुंच सकता है। उनके फॉलोअर्स में से अक्सर ऐसे होंगे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी जिस तरह से आर्मी के खिलाफ बात की जाती है, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो हमारा माथे का झूमर है, हमारा फख्र है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बात करता है
तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या जाती राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इकरारुल हसन के ऐसे ट्वीट्स की वजह से आपको कोई दिली दुख हुआ है या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।